हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है कैसे होगा कलयुग का अंत, एंड ऑफ कलयुग अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने किया था एक वीडियो जिसके अंदर हमने बोला था कि कलयुग मतलब कब शुरू होगा और कैसे व्हेन एंड हाउ था शायद, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसका वीडियो हमने देखा, तो उसके बाद हमें पता चला कि ये भी वीडियो है और ये वीडियो बहुत रिक्वेस्ट हुई है। तो मैंने कहा भाई पहले कलयुग के बारे में थोड़ा नॉलेज तो ले ले, उसके बाद खत्म कैसे होगा, उसका अंत कैसे होगा, फिर ये वीडियो देखते हैं। तो अब उस स्टेज पे आए हैं कि ये वीडियो देख सकते हैं और पता करते हैं एंड कैसे होगा, एंड ऑफ कलयुग कैसे होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जैसे बता रहे हैं कि ये कलयुग चल रहा है और जो इतनी मुसीबतें आ रही हैं हर जगह और जिस तरह से लाइफ जा रही है, ऑब्वियसली जल्दी खत्म होना चाहिए। पर हमने एक वीडियो की थी जिसमें वो तो बता रहे थे अभी तो हम कहीं पे भी नहीं है खत्म के पास आसपास। तो चलो देखते हैं ये वाला वीडियो और पता करते हैं, होपफुली कुछ नॉलेज मिलेगी हमें भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कैसा होगा कलयुग का अंत और कलयुग के समाप्त होने के पश्चात क्या होगा। आपसे विनती है कि पूर्ण जानकारी के लिए इस कड़ी को अंत तक देखिए। दोस्तों, कलयुग को हमारे शास्त्रों में अत्यंत भयावह कहा गया है। यह एक कारागृह है जहां मनुष्य अपने बुरे कर्मों के कारण जन्म लेता है। इस दुखालय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पूर्णतया चिंता रहित होकर एक आनंदमयी जीवन व्यतीत करता है। परंतु यदि तुलना की जाए तो हम उस समय की अपेक्षा अभी बहुत बेहतर स्थिति में हैं, जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा। इस युग के विषय में भगवत पुराण में सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वही जानकारी हम आज आप तक पहुंचाएंगे। चलिए जानते हैं कि क्या होगा कलयुग के अंत में और उसके बाद। कलयुग के अंत में केवल अधर्मियों का बोलबाला होगा। उस समय लोग भगवान में विश्वास ही नहीं करेंगे। परमात्मा तथा मनुष्यों के बीच एक अविश्वसनीय दूरी होगी। कलयुग के अंत में व्यक्ति की औसत आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी, अर्थात केवल 16 वर्ष की आयु में ही बाल सफेद होने लगेंगे। समय बढ़ने के साथ इंसान का कद भी छोटा होता जाएगा। बहुत छोटे छोटे कारणों से भी लोग एक दूसरे की हत्या करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। जब घोर कलयुग होगा तब क्रोध, वासना, अहंकार, इच्छाएं तथा वस्तुओं से लगाव चरम सीमा पर होगा। लोग केवल स्वयं को ही महत्व देंगे। माता पिता, भाई बहन जैसे रिश्तों में भी कोई स्नेह, प्रेम, परवाह या सेवा की भावना ही नहीं रह जाएगी। शास्त्रों के उल्लेख के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब शोषण, जुआ, शराब, व्यभिचार आदि एक साधारण सी ही बात होगी। वैसे तो वर्तमान समय में भी ये बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, परंतु कलयुग के अंत में प्रत्येक व्यक्ति इन कुकर्मों में भाग लेगा। ऐसी गतिविधियां साधारण जीवन यापन का एक हिस्सा होंगी। कलयुग के अंत में लगभग सभी लोग रोगग्रस्त और अस्वस्थ होंगे। कलयुग समाप्ति पर भगवान के शुद्ध भक्त ही पूजा में विश्वास करेंगे। भोजन, पानी तथा अन्य प्राकृतिक सुविधाओं की पूरी धरती पर कमी हो जाएगी। नदियां सूख जाएंगी, आकाश प्रदूषण से काला दिखने लगेगा, दरिद्रता, भूख प्यास हर तरफ फैल जाएगी। घोर कलयुग के दौरान कोई धार्मिक कार्य न होने के कारण हर ओर केवल नकारात्मकता ही होगी और प्रत्येक व्यक्ति केवल बुराई की ओर अग्रसर होगा। सबको केवल धन की ही अभिलाषा होगी। स्त्रियां 15 वर्ष की आयु से पहले ही मां बन जाएंगी। कलयुग के 5000 वर्ष पश्चात गंगा नदी सूख जाएगी। सभी देव अपने अपने लोक लौट जाएंगे। कलयुग के अंत समय में धरती से अन्न की उपज रुक जाएगी, पेड़ों पर फल नहीं आएंगे और गाय भी दूध देना बंद कर देंगी। नैतिकता लोगों के जीवन से नष्ट हो जाएगी। भाई अपने सगे भाई की ही हत्या करने में कोई संकोच नहीं करेगा। धरती पर चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि अच्छे लोग जो लगभग नगण्य ही होंगे
के लिए जीवन व्यतीत करना कठिन हो जाएगा। मनुष्य पाप की सीमाओं को लांघकर पशुओं से भी नीचे गिर जाएगा। पशु और इंसानों में अंतर नहीं रहेगा। इंसान इंसान को ही खाना शुरू कर देगा। भयंकर गर्मी का मौसम होगा, जिसके कारण एक के बाद एक लोग तड़प तड़प कर मरते रहेंगे। जब बुराइयां चरम सीमा पर होंगी और धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान कल्कि शंभल गांव के विष्णु यशा नामक ब्राह्मण तथा उनकी पत्नी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। भगवान कल्कि एक बहुत विशाल घोड़े पर सवार होकर सब अधर्मियों का नाश करेंगे। कलयुग के अंतिम समय में लगातार मूसलाधार वर्षा होगी, जिससे पूरी पृथ्वी पर केवल पानी ही पानी होगा। समस्त धरती पर जल ही जल होने के कारण सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। अब जानते हैं क्या होगा कलयुग के पश्चात। कलयुग के अंतिम पड़ाव पर केवल गिने चुने लोग ही भगवान के भक्त होंगे। ये लोग सभी बुराइयों से दूर, धर्म पालक तथा भगवान की भक्ति में मग्न होंगे। केवल ऐसे ही लोग प्रलय के प्रकोप से बचे रहेंगे और सतयुग में प्रवेश करेंगे और भगवान की लीलाओं का आनंद लेंगे। तो दोस्तों, इससे तो यही संदेश मिलता है कि समय रहते जीवन का कुछ अंश भगवान के साथ जुड़कर व्यतीत करना चाहिए और कलयुग में भक्ति करने के लिए हरिनाम भजन से बेहतर कोई उपाय नहीं है। काफी अच्छा वीडियो था, इन द सेंस कि इन्होंने क्लैरिफाई किया कि कलयुग कैसा होगा। और जैसे हम पहले वीडियो में कह रहे थे, वही पॉइंट था कि जैसे आपकी रिलेशनशिप, आपकी कनेक्टिविटी भगवान से खत्म हो रही है, तो आप सारे बुरे काम ही कर रहे हैं, क्योंकि वही चीज आपके पास बची है। भगवान से कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। और जैसे कह रहे थे कि ह्यूमन बीइंग एक एनिमल की तरह होगा, जैसे एनिमल कार्य करता है वैसे ह्यूमन बीइंग भी करेगा। और जो भी आपकी लाइफ में जो अट्रैक्शंस हैं, लोग उसी के पीछे भागता रहेगा, बुरे काम करता चले जाएगा। और मैं कहना नहीं चाहता था क्या बुरे काम इन्होंने बोले, मगर वो बुरे काम आज भी हो रहे हैं। मैं तो वही देख के डर रही थी जब देखा ना, क्योंकि फोटोज जैसे वो वीडियोस दिखा रहे थे, मैं कहा ये तो सब अभी हो रहा है, क्योंकि कई उन्होंने मूवीज की क्लिपिंग्स भी दिखाई हैं और कई ऐसी चीजें बोली। हमने कहा जैसे वो कह रहे थे कि इतना प्रदूषण हो जाएगा, तो वो तुम्हें दिख रहा है पोल्यूशन, कोरोना हो रहा है। फिर वो जो उन्होंने बोला कि जो एज होगी वो 20 साल तक हो जाएगी और सफेद बाल भी जल्दी हो जाएंगे और लोग अनहेल्दी होंगे। लोग अनहेल्दी हैं तो जल्दी मरेंगे, तो ऑब्वियसली 20-25 साल में लोग मर जाएंगे। पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूशन हो रहा है तो मतलब मदर नेचर खत्म हो रही है, आपको अच्छा फूड नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं आ रहा, और काउज या जो भी एनिमल्स हैं जिस पर आप डिपेंड करते हैं वो मिल्क नहीं दे रहे, तो अल्टीमेटली जो है सब बुरा ही बुरा हो रहा है। तो आप सस्टेन अपने आप को नहीं कर पाएंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, आप में मॉरल कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, जो बुरे काम है वो करेंगे। भगवत गीता में देखिए जो लिस्ट की है बुरे काम, वो बुरे काम करेंगे। नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट वही होगा कि इंसान अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए भागता रहेगा, भगवान से कनेक्शन लूज हो जाएगा, और कुछ लोग बचेंगे जो फिर भी भगवान को याद रखेंगे। और फिर उन्होंने अच्छे स्पेसिफिक्स दिए हैं कि पानी से डेथ होगी, कि इतनी रेनफॉल आएगी या ओशन से पानी आएगा, जहां से भी आएगा इतना पानी होगा कि डूब के लोग मर जाएंगे, मगर वो बचेंगे जो भगवान पे बिलीव करते हैं, जो अच्छे हैं। भगवान पे बिलीव करना इतनी पॉइंट नहीं है, नेट रिजल्ट है कि आपका कर्म अच्छा है या नहीं। कई लोग जो हैं मंदिर जाते हैं मगर फिर काम बुरे करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो इंसान काम अच्छा कर रहा है, जिसका कर्म अच्छा है, वो इंसान बचेंगे और फिर वो स्टार्ट करेंगे सतयुग को, और कहते हैं उसमें भगवान की लीलाओं का मजा लेंगे। इसका मतलब भगवान सतयुग में आएंगे और लोग देखेंगे भगवान को, बोलेंगे वाह क्या कमाल हो गया। क्योंकि हर इंसान जो है भगवान से मीट करना चाहता है, जब तक वो जिंदा है। मरने के बाद तो हर एक ने मिलना है भगवान से, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो बट जिंदगी में भगवान को मिलना जो होता है, उसी लिए इंसान कोशिश करता है कि जिंदगी में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मर के तो हर एक ने मिलना है, अगर शास्त्र सही कहते हैं तो।
मगर इसमें जो सबसे बड़ी बात यही थी कि उन्होंने स्पेसिफिक दिया था कि कैसे कलयुग खत्म होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा। और भगवान विष्णु के जो अवतार हैं कल की, उन्होंने बोला था वो आएंगे, वो घोड़े पे आएंगे, फिर वो आगे जो है स्टार्ट करेंगे सदयुग। सो काफ़ी स्पेसिफिक बातें हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिन्होंने लिखा था उनको कैसे पता था, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो बेयरली जो है उस जमाने में अगर आप देखें मैक्सिमम तो 100 ईयर्स से ऊपर तो नहीं गया होगा। तो जिस इंसान 100 ईयर्स का है उसको कैसे पता चल गया, और वो पूरे मदर नेचर में रहता है, जुड़ा हुआ है इंसान की तरह, उसको कैसे पता था कि ये सब होगा। तो उसका आंसर शास्त्रों में यही है कि ऋषि मुनि बहुत पावरफुल थे मेडिटेशन में। जब उन्होंने मेडिटेट किया तो उनको एनलाइटनमेंट हुआ और भगवान से नॉलेज जो आई वो उन्होंने लिख दिए जो वेदास हैं। तो हमारा कहना तो यही है कि ये नॉलेज भगवान से ही आई है, भगवान से जो नॉलेज आई वो लिख दी है। मगर इसमें सच्चाई है, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता को फॉलो करते हैं तो आपका नज़रिया चेंज होगा और आपको बहुत कुछ चीज़ें डिफरेंटली नज़र आएंगी और भगवान के आप क्लोज जाएंगे। और लास्ट में उन्होंने बोला था कि ये भी अच्छी बात है कि जो हरि नाम लेते हैं वो और भी अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, किसी भी भगवान का लीजिए, मगर भगवान का नाम लेने से ये बेनिफिट आता है कि इंसान बुरे काम नहीं करता। अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं, तो आप किसी बुरे काम करने से पहले हिचकिचाएंगे, रुकेंगे। अगर आपने कोई छोटा मोटा गलती से बुरा काम कर भी दिया तो गिल्टी होंगे, आपको सीख मिलेगी अगली बार वो भी नहीं करना। तो भगवान से कनेक्टिविटी से इंसान अपने आप को प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मगर नेट रिजल्ट फिर बचा कर्मा पे ही। चाहे आप जिसे को मान लीजिए कोई बंदा रोज टेम्पल जाता है, भगवान की पूजा करता है, मगर बाहर आके वो बुरे काम करे तो उसने पर्पस से डिफीट कर दिया। अल्टीमेटली भगवान एक्शन को देख रहा है, आप साथ सोचते हैं वो तो नहीं देख रहा ना, भगवान एक्शन देख रहा है। कई लोग होते हैं लाइफ में जो मंदिर नहीं जाते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते, मगर अच्छे काम करते हैं, तो अच्छे हैं। पॉइंट है आपका टेंजेंट है। कोई ऐसा बैठा हो जाए कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूँ मगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। हर चीज एक्शन पे डिपेंडेंट है। आपका कर्मा गलत हुआ, आप इमीडिएटली बुरे बन गए, चाहे भगवान को याद करें ना करें फर्क नहीं पड़ता। मगर थ्योरी ये है कि अगर आप भगवान को याद करेंगे तो आप बुरा कर्म नहीं करेंगे। नेट रिजल्ट ये है, जो भगवान को याद करता है वो बुरा कर्म करता ही नहीं है। मगर अल्टीमेटली कर्मा पे डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हैं, कितने अच्छे। कई लोग होते हैं जो बुरे काम नहीं करते, वो अच्छी बात है, बुरे काम नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जो अच्छे काम करते हैं, वो ज्यादा बेटर है। वो करना मुश्किल है, वो अपॉर्चुनिटी लेनी मुश्किल है, मगर इतना तो मिनिमम कर सकते हैं कि बुरे काम मत करिए। एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा अच्छे काम करती थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया मैं बुरे काम नहीं करती, उनका ये था मैं अच्छे काम करती हूँ। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मगर मैं बोलूंगा ये जिंदगी में बैलेंस होना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले तो अच्छा काम करना चाहिए। जब मौका मिले, भगवान आपको बहुत मौके देगा। अगर आप भगवान से कनेक्टेड हैं तो आपको मौके मिलेंगे। और शायद जब वो मौका आपने अवेल नहीं किया, बाद में शायद आपको लगेगा अरे यार ये मौका था, मैं अच्छा काम कर सकता, मैंने किया नहीं, मैंने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी। ऐसा कई बार होता है और वो तब समझते हैं जब आप भगवान से कनेक्टेड हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जल्दी में जा रहे थे, हमें लगा कि किसी की गाड़ी खराब है, रुक के मैं हेल्प कर सकता था, मैं नहीं की क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे। तो उसके आने के बाद दुख हुआ कि भगवान ने हो सकता मौका दिया था मुझे कुछ अच्छा करने का, मैं रुक सकता था, उस बंदे की हेल्प कर सकता था, मगर मैंने नहीं की। तो ऐसा इंसान को फील होता है। तो अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली इंसान रुकता है कि नहीं, इस बार मैं मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता, कोई बात नहीं, ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, बिग डील पर ये करके जाऊंगा। तो अच्छी बात है। और तो वीडियो जो था अच्छा था, उसने कुछ स्पेसिफिक्स दिए थे। यस फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।